क्या मैं घर तक छोड़ दूं तुम्हें? अच्छा ठीक है, अब इस तरह से मत देखिए मुझे। कैसे देख रहा हूँ मैं? बस मुझे आपका इस तरह से देखना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन क्यों? क्या तुम्हें बुरा लग रहा है अगर मैं तुम्हें देखकर खुश हो रहा हूँ? मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और आज सुबह तो आप काफी लुत्फानंदोज हुए होंगे। हाँ, काफी रंगीन सुबह थी, लेकिन देख रहा हूँ तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं हुई। आपको ऐसा लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? लग तो ऐसा ही रहा। तुम खुश नहीं हो? नहीं, मेरा मतलब है काफी खुश हूँ मैं तो। आज सुबह जो कुछ हुआ, हैरान हो गई मैं। शोर और हंगामे से भरी हुई सुबह थी, बिल्कुल मर्द की तरह। मैं इस वक्त सिर्फ ये सोच रहा हूं, बाबा की बातों की परवाह नहीं है मुझे। अगर साले बाबा ने रिश्ते से इनकार कर दिया फिर क्या होगा? वो तुम्हें गुल्लू का रिश्ता क्यों देंगे? और तुम्हें उन्हें अपने बाबा से नहीं मिलाना चाहिए। अगर गुल्लू की मर्जी हो तो उसके बाबा इनकार नहीं करेंगे। बस क्या करूं यार, यही रिवायत है हमारी। रिश्ता मांगने के लिए घर वालों को ले जाना पड़ता है। साले बाबा मेरे बाबा को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और आज तो सुबह सुबह मैंने उनके सामने बेवकूफ़ी कर दी। यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी नौकरी खत्म होने के बाद तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बहुत डांटा है। बस यही वजह है जिसकी वजह से तुम परेशान हो। सुबह कितने खुश थे, अब अफसुर्दा हो। समझ नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं अब क्या क्या सोचने बैठ गए। कुछ नहीं होगा, सब बेहतर हो जाएगा, परेशान मत हो। यार बाबा ने वैसे जो बातें की हैं वो ठीक है। मेरे पास ना तालीम है, ना घर है, ना पैसा, कुछ भी नहीं है वाकई में। और जिससे प्यार करता हूँ मैं, वो पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, काफी समझदार भी है। और वो जहाँ रह रही है मेरे घर के मुकाबले में, वो घर तो बिल्कुल एक महल जैसा है। ये बात तो सोचने वाली है ना। मेरे पास गुल्लू के लिए मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं है। मैं हमेशा ये चाहती थी कुछ फिल्मी अंदाज में हो, जैसे मैं रो रही हूँ, चीख रही हूँ और भागते हुए उसकी बाहों में जा रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अंगूठी अपने हाथ में लिए खड़ा था और मैंने खुद ही पहन ली। हाँ, कितना मजाहिया है ना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए? यानी क्या तुम तैयार हो इसके लिए? और क्या वो लड़का वही है जिससे तुम्हें शादी करनी चाहिए? हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं और हम चाहते थे कि हम दोनों शादी करें। तुम उसे जानती हो ये नहीं पूछा। क्या तुम उसे पसंद करती हो? माफ करना, मुझे लगता है काफी ज्यादा सवाल पूछ चुका हूं। मैं चाहती हूँ कि मैं उससे बात करूं। अगर कोई अपने प्यार से बात ना कर सके तो किससे करे? मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सुने, समझे और मेरे ख्वाबों को जाने। मैं उसके साथ देखे हुए ख्वाब पूरे करना चाहती हूँ। क्या मैं कुछ ज्यादा ही तफसील में जा रही हूँ? तुम अपने ख्वाबों की बात कर रही हो, ऐसे ख्वाब जो तुम्हें अपनी मोहब्बत को सुनाने चाहिए। ये कोई छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि मैं उसके साथ नाइंसाफी कर रही हूँ। अब यही देख लें कि मैं उसके साथ होने के बजाय आपके साथ बैठी हूँ। क्यों मेरे और मर्द के ख्वाब अलग हैं, जबकि वो सिर्फ मेरे साथ रहने के ख्वाब देखता है?
ओह, तो तुम्हारी ये हालत हो रही है? ऐसे तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। योंजा, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। तुमने खुद को ऐसे ही परेशान करके रखा हुआ है फजूल में। अगर इस हाल में रहोगी तो बर्बाद कर दोगी सब खुद से ही। बाबा क्या कर रहे हैं? शायद कोस रहे हैं खुद को। वो लगता नहीं है तुम्हारी शादी करवाएंगे। योंजा, आपा आई हैं। चिचिक, तुम आपा से कहो कि यहाँ आ जाए जल्दी से। ठीक है। क्या हुआ? दुआ करो खैर से आई हूँ। हाय, ऐसा तो नहीं कि मर्द का बाप मान ही नहीं रहा। अरे वाह, यहाँ के घरों को तो देखो जरा। इनके बाग तो हमारे घर से भी बड़े हैं। सबसे बेहतरीन गार्डन तो गुलरू आपा का है। उनके बाबा ने इतने खूबसूरत फूल लगाए हैं वहाँ। हम जब एक दफा यहाँ आए थे तो देखे थे ना भाई। हाँ हाँ ठीक है। ऐसे बोल रही हो जैसे गुलरू का अपना बाग हो। उसके बाबा उस घर में माली हैं, काम करते हैं वहाँ। अरे ये आ गया उनका घर। वाह, रहते तो बड़ी जबरदस्त जगह पर है। खुशामदीद। मैं गुलरू को देख कर आती हूँ। आपका घर तो बहुत बड़ा है सालेह साहब। अच्छा लगा मुझे तो बहुत। बस गुजारा हो रहा है। क्या गुजारा हो रहा है? ये क्या मजाक है? इतना आलीशान घर है तुम्हारा, ना किराया देना, ना बिजली पानी का बिल देते होगे। ऊपर से तुम और तुम्हारी बेटियां काम भी यहीं पर करते हो, और इसकी अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती होगी। और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, तनख्वाह के अलावा ऊपर से कुछ बख्शिश भी मिलती होगी। क्या बात है! यकीनन मेरे दोस्त, अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान है। यकीनन ये अल्लाह की मेहरबानी और मेरी मेहनत की वजह से है रजब साहब। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आ जाओ। मुझे अंदाजा नहीं था तुम आओगे। समझ गया था मैं। क्या सब वैसा ही है जैसा सोच रहा हूं मैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कि तुम देख रहे हो कि इसे मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। गुलफैम, मैं तुमसे यहाँ कल रात के बारे में बात करना चाहूंगा। पुरसुकून हो जाओ। मैं कोई 22-23 साल की लड़की नहीं जो अपनी पहली मोहब्बत में हो, इसलिए उस बारे में बात करने की जरूरत नहीं तुम्हें। जो हो गया सो हो गया, परेशान मत हो। जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। डरो मत तुम, इतनी कमजोर नहीं हूं मैं, इस बात का अंदाजा है तुम्हें। मुझे तुमसे उसी रात के बारे में बात करनी है, मगर लेकिन तुम्हें डर है कि मेरा दिल वैसे ही टूट जाएगा जैसे पहले टूटा था। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा दिल तोड़ने से डरता हूं, क्योंकि तुम मेरे लिए कोई मामूली औरत नहीं। समझ गई मैं, तुम नहीं चाहते मेरा दिल टूटे,
इसलिए तुम कोशिश करने से भी डरते हो। और ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे जहन में मेरे बाबा का ख्याल आ जाता हो। तुम्हें इसका डर नहीं है कि मैं उदास हो जाऊंगी उमर? बाबा का ख्याल रोक देता है तुम्हें। पहले भी तो इसी खौफ से छोड़कर भागे थे मुझे, याद है? कुछ भी नहीं बदला है उमर। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन वो मोहब्बत इतनी मजबूत नहीं थी। मेरे बाबा तक को तो मुतमईन नहीं कर सके थे तुम, क्योंकि उनकी नाराजगी से डरते थे तुम। मैं चाहती हूँ कि तुम चले जाओ यहाँ से और वफादार रहो मेरे बाबा की यादों के। तुम्हारे बाबा चाहते थे कि तुम खुश रहो गुलफैम। सच कहूं तो मैं भी यही चाहता हूं।